जी, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो फिर फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा हम क्या करेंगे इस टॉपिक में कवर करेंगे। सबसे पहले फ्लो चार्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, फ्लो एंड चार्ट। फ्लो चार्ट हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, फ्लो और चार्ट। फ्लो आपको पता है कि एक चीज़ का फ्लो, सिलसिला, एक सिलसिला चलता आ रहा है, फ्लो चलता आ रहा है। और हमारे पास चार्ट, नक्शा या डायाग्राम्स होती हैं। ठीक है, चार्ट क्या होते हैं, डायाग्राम्स वगैरह। तो फ्लो चार्ट क्या हुआ, फ्लो चार्ट इज अ डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। तो डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्राम की शक्ल में वजाहत। ठीक है, किसी भी टॉपिक की को डायग्राम में जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाता है। ठीक है, डायग्राम की शक्ल में वजाहत करना। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आप ले लें कि फ्लो चार्ट एल्गोरिदम, डायग्राम वाली शक्ल एल्गोरिदम यूज किए जाते हैं, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं। एक पिक है, उस पिक में क्या है कि लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। उस पिक को देख के आपको पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट भी इसी तरह काम करता है कि जो एल्गोरिदम्स हम ऊपर पढ़ के आए हैं, जो लिखे हुए हैं, उनको किस में करता है, फ्लो चार्ट में। ठीक है, ताकि उसको समझना आए, रिप्रेजेंट करता है डायग्राम्स बना के, उससे ज़्यादा इजी होता है हमारे लिए समझना एल्गोरिदम्स को। एल्गोरिदम, चाय बनाने के लिए स्टेप्स लिखना। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एल्गोरिदम क्या होता है, हमने चाय बनानी है, उसके स्टेप्स लिख दिए, वो एल्गोरिदम है। उन स्टेप्स की पिक्चर, ठीक है, उस स्टेप की डायग्राम बना दें, वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फ्लो चार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चाय के जो स्टेप्स लिखने हैं वो तो एल्गोरिदम्स लिखने हैं आप। जब उसको एक पिक में आप एक्सप्लेन करेंगी, ठीक है, चाय के लिए आप कोई भी आप पिक ले लें, ठीक है, कि हम चाय कर रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप में ये कर रहे हैं, तो उसको नक्शे की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या होता है, हमारे पास फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट दी एनी प्रोग्राम। वो क्या कह रहा है कि फ्लो चार्ट में मुख्तलिफ शक्लें होती हैं जो प्रोग्राम के बारे में मालूमात देती हैं। हमारे डिफरेंट सैम्बल्स यूज होते हैं। ठीक है, सैम्बल्स यूज होते हैं, कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, कोई एरो यूज होता है, कहीं हमारे पास रेक्टेंगल यूज होता है, डायमंड यूज होते हैं। तो फ्लो चार्ट कई हमारे पास सैम्बल्स होते हैं उसको, और हर सैम अपनी जो सैम्पल अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है जो भी उसके प्रोग्राम के अबाउट होती है। फॉर एग्जांपल ओवल होता है, सबसे पहला आपको मैं बताऊं, ओवल शेप होती है। ठीक है, एक ओवल शेप होती है। ओवल शेप किस टाइप की होती है, आपको नीचे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल में दी हुई है, ये होती है ओवल शेप। थोड़ी सी अंडे की तरह होती है कि अंडा को लिटा के रखते हैं तो वो हमारे पास ओवल शेप में आ जाता है। तो पहली जो हमारे पास वो है ओवल। ओवल हमारे पास किसको, ओवल में हम क्या करते हैं, स्टार्ट और एंड बताते हैं। ठीक है, ओवल की हम शक्ल बना देंगे, लेकिन कहाँ कहाँ, जहाँ पे हमने स्टार्ट लिखना है कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट के लिए ओवल और एंड के लिए, तो स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल की शेप तैयार करते हैं। नंबर वन ये होगी। नंबर टू, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हम इनपुट आउटपुट के लिए यूज करते हैं। ये होती है हमारे पास जिसकी साइड थोड़ी सी तिरछी होती है। ठीक है, इस फॉर्म में ये पैरेललोग्राम होती है। तो इनपुट आउटपुट के लिए जो इनपुट देनी है या आउटपुट हमें उससे मिलेगी, उसको हम किस में, पैरेललोग्राम डायग्राम में लिखते हैं। ठीक है, जो भी काम होगा वो इसमें आप लिख देंगे। शेप आपने सिर्फ ऐसे डायग्राम बनानी है। स्टार्ट कर रहे हैं प्रोग्राम, स्टार्ट लिख के आगे इनपुट जो दे रहे हैं उसको इस शेप में लिखेंगे। ठीक है, कि आप कहते हैं फॉर एग्जांपल डिवाइड अ टू नंबर्स, इनपुट दे रहे हैं तो डिवाइड अ टू नंबर इस शेप में लिखेंगे। फिर वो आउटपुट देगा, वो भी इसी शेप में लेगा। फिर लास्ट हमारे पास तीसरी जो होती है वो हमारे पास होती है रेक्टेंगल। बिल्कुल रेक्टेंगल, आपको पता है चारों साइड बराबर होती है। उसमें हम प्रोसेस लिखते हैं कि वो प्रोसेस क्या करेगा, उस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वो हम रेक्टेंगल शेप में लिखते हैं। और एंड फिर हम किस में कर देते हैं, ओवल शेप में हम एंड कर देते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, इनपुट लिखी, उस पर प्रोसेस हुआ, ठीक है, आउटपुट दी और प्रोग्राम एंड हो गया। ये चार शेप्स हमारे पास फ्लो चार्ट पे फिलहाल जो होती हैं यूज होती हैं। ईच ऑफ दी सैम्पल इज लिंक्ड विद दी एरोस। जाहिर बात है ये किसी ना किसी थ्रू तो लिंक्ड होंगे ना, ये इससे लिंक होगा, ये इससे लिंक होगा, इनपुट प्रोसेस से लिंक होगा, और प्रोसेस जब एंड होगा वो एंडिंग से लिंक होगा। तो ये सारे आपस में लिंक किसके थ्रू होते हैं, एरोस के थ्रू होते हैं।
ठीक है। डायरेक्शन अप्रोच टुवर्ड्स द सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल जो हमें नीचे दी हुई है, जो मैंने आपको आगे दिखाई है, वही एग्जांपल की वो बात कर रहा है। देखें यहाँ पे ओवल मैंने बताया स्टार्ट कर लो। इनपुट कोई भी इनपुट ले रहे हो, यहाँ पे इनपुट लिखना है आप, नीचे फ्लो चार्ट बना हुआ है। स्टार्ट मैंने बताया उसको ओवल शेप में लिख दें, स्टार्ट लिखें जो भी स्टार्ट है। फिर इनपुट को लेना है, कुछ जो भी इनपुट होती है कि फॉर एग्जांपल कि हमने 5 नंबर लेने हैं, उनको हमने जमा करना है, तो इनपुट जो 5 नंबर्स लिए हैं ना, रीड जिसमें एल्गोरिदम में करते थे, वो यहाँ लिख दें। फिर आप प्रोसेस करेंगे, जाहिर बात है उन नंबर्स को प्लस करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे। इस एक में नहीं सारा लिख देना, टोटल इधर, फिर एवरेज निकाला। फिर क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे उस एवरेज को, यानी आउटपुट। ठीक है, इनपुट हुआ, ये प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पास इस शेप में, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल शेप में प्रोसेस हो रहा है। और फिर क्या हमें मिल गया, यहाँ पे आउटपुट मिल गया। डिस्प्ले एवरेज लिख लें आप, ठीक है, क्योंकि एवरेज हम निकाल रहे हैं, तो एवरेज लिखें और क्या कर दें, फिर ओवल की शेप में इसको एंड कर दें। और इनको सबको लिंक कैसे किया हुआ है आप देखें तो इस फ्लो चार्ट, इस लिंक से, एरो से सबको क्या किया हुआ है, लिंक किया हुआ है। तो फ्लो चार्ट हमारे पास ऐसे बनते हैं। हमारे पास फ्लो चार्ट क्या होते हैं कि कौन शेप यूज करते हैं, कुछ एरो यूज करते हैं, और हम इस तरह जो है फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 नंबर्स की एवरेज निकालनी थी जैसे एल्गोरिदम करते थे, तो इसी तरह इन्होंने फ्लो चार्ट की भी जो है हमारे पास फ्लो चार्ट बनाया है। इंपॉर्टेंट ऑफ अ फ्लो चार्ट फॉर अ सॉल्विंग प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, अब हम वो पढ़ेंगे। फ्लो चार्टिंग इज अ टेक्निक यूज टू एनालाइज, इम्प्रूव, डॉक्यूमेंट एंड मैनेज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम। टेक्निक हमारे पास तरीका, एनालाइज तज्जिया करते हैं हम, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाने का एक तरीका है, ठीक है, एक मेथड है, एक टेक्निक है, एक मेथड है जिससे हम किसी प्रोसेस को चेक करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं, यानी उसको चेक करते हैं, उसको बेहतर बनाते हैं। तो इसको एनालाइज करता है, बेहतर बनाता है, इम्प्रूव करता है, रिकॉर्ड रखता है और कंट्रोल करता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट होता है कि रिकॉर्ड रखता है, इसको इम्प्रूव रखता है, कंट्रोल करता है, हमारे जो भी प्रोग्राम है उसको। Flowcharts are commonly used in developing business plans, designing algorithms and determining troubleshooting steps. तो हमारे पास फ्लो चार्ट इन कॉमन कामों में हमारी ये यूज़ होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बिजनेस डेवलप करने के लिए, ठीक है, बिजनेस प्लान बनाना। एग्जांपल दुकानदार हैं, ठीक है, उनका इन्हें हिसाब किताब रखना है, ठीक है, तो उनका हिसाब कैसा होगा, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन करते हैं, मोबाइल का पासवर्ड कैसे खुलेगा, ठीक है, कैसे खुलेगा, वो डिजाइन क्या कौन करता है, हमारे पास फ्लो चार्ट्स। ट्रबल शूटिंग, कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा, स्टेप 1 2 3 क्या करें, ठीक है, हमें डिफरेंट स्टेप्स दिए होते हैं। ट्रबल शूटिंग जब मोबाइल में आ जाती है, नेट नहीं चल रहा होता, तो वो स्टेप देते हैं कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो हमारे कहाँ कहाँ यूज होता है फ्लो चार्ट, बिजनेस में, एल्गोरिथम को डिजाइन करने में, और ट्रबल शूटिंग वगैरह के काम में फ्लो चार्ट हमारी हेल्प करता है। ये डायग्राम मैंने आपको बता दी, ये करनी है। उसके बाद फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट एवरेज फॉर 5 नंबर्स, वही है। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम फ्लो चार्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर, अच्छा फ्लो चार्ट इम्पोर्टेंट कैसे है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इट हेल्प्स द व्यूअर टू अंडरस्टैंड अ प्रोसेस, ये देखने helps the viewer to understand a process, ये देखने वाले को प्रोसेस समझाने में मदद करता है, यानी कि जो व्यूअर है, जो देखता है प्रोसेस को, ठीक है, तो उसको वो जो फ्लो चार्ट डायग्राम बनी हुई उसको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। शोइंग दी रेसिपी की पिक्चर देखकर खाना ज़्यादा बनाना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पैराग्राफ दिए हों, वो स्टेप्स दिए होते हैं तो पिक बनी होती है कि ये स्टेप करें फिर ये करें। अक्सर भी आप देखें तो हमारे पास बिरयानी के डब्बे भी आते हैं, उनके ऊपर भी रेसिपीज पिक्चर के थ्रू बने होते हैं, तो वो अच्छी समझ आ जाती है। शोइंग दी रिक्वायर्ड इनपुट एंड आउटपुट, ये बताता है इनपुट क्या चाहिए और आउटपुट क्या मिलेगा, ये बताता है हमें कि इनपुट क्या चाहिए आपको, ठीक है, और उसकी बिना पर आउटपुट क्या मिलेगा। फिगर में जैसे देखें ABCD, ठीक है, कि इनपुट दिया आपने ABCD और कहा है कि एवरेज निकालनी है, आउटपुट में क्या करवा दिया, एवरेज को डिस्प्ले करवा दिया।
अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट प्रोसेस स्टेप्स, ये बताता है कि स्टेप्स के आपस में क्या ताल्लुक है, पहले क्या और बाद में क्या करना है, ठीक है। ये सारे रिलेशनशिप बताता है उन प्रोसेसेस जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं, पहले क्या काम करना है फिर क्या काम करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि फ्लो चार्ट है, फ्लो के साथ चलेगा, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम बताता है, इससे हमें इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। उसके बाद हेल्पिंग, विद डिसीजन मेकिंग, फैसला करने में मदद देता है। जाहिर बात है डिसीजन मेकिंग आसान होती है कि मार्क्स ज़्यादा होगा तो पास होगा, अगर मार्क्स आप बच्चे के कम है इतने से तो वो फेल होगा, तो डिसीजन मेकिंग हमारे पास आसान हो चुकी है फ्लो चार्ट। ट्रैकिंग द प्रोसेस फ्लो, प्रोसेस के पीछा करता है, ठीक है, ट्रैक करता है फ्लो को, और ट्रैक किया जाता है, एक फ्लो के बाद कौन सा फ्लो आएगा फिर कौन सा फ्लो हो जाएगा, ठीक है, कहाँ गलती हुई है पता चल जाता है इससे। हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी स्टेप्स, ज़रूरी स्टेप्स को हाईलाइट करता है, ठीक है, और फजूल स्टेप्स को निकाल देता है। फ्लो चार्ट हमारे में ये मदद करे। उसके बाद फ्लो चार्ट रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट डिटरमाइन द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द गिवन प्रॉब्लम और एल्गोरिथम बिफोर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। और क्या कहता है, फ्लो चार्ट बनाने से पहले 4 चीज़ें हमें तय करना ज़रूरी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स क्या है फ्लो चार्ट की, ये 4 जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है फ्लो चार्ट बनाने से पहले आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। क्या क्या है, इनपुट नीडिड, प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, डिसीजन टू बी टेकन, आउट टू बी प्रोवाइडेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पहली रिक्वायरमेंट क्या है फ्लो चार्ट की, इनपुट नीडिड, इनपुट की ज़रूरत होती है, ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है, इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा, फ्लो चार्ट में भी इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट नीडेड, सबसे पहले हमें इनपुट की जरूरत होती है। इनपुट इज एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेसिंग, इनपुट वो चीज़ है जो प्रोसेसिंग के लिए हमें चाहिए होती है, बहुत ज़रूरी होती है। सर्कल का एरिया निकालना है, इनपुट रेडियस आर चाहिए, आर के बगैर तो नहीं ना निकल सकता, अब रेडियस निकालना है हमने सर्कल का, तो हमें क्या सर्कल का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें इनपुट में रेडियस चाहिए होगा, रेडियस पता होगा तो हम एरिया निकाल सकेंगे। तो इनपुट ये कहता है कि हमारे पास नीडेड होती है यानी ज़रूरी होती है। द फ्लो चार्ट डेवलपर मस्ट नाउ व्हाट एग्जैक्टली द इनपुट इज, तो फ्लो चार्ट हमें बताता है कि एग्जैक्टली क्या इनपुट डेवलपर ने देनी है। द इनपुट इज डिटरमाइंड फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है, कहाँ से डिटरमाइन कराते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इफ अ गिवन प्रॉब्लम टू द फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, वही बात, सर्कल के एरिया निकालना है और हमारे पास रेडियस होगा तो निकाल सकेंगे, तो इनपुट ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़, प्रोसेसिंग टू बी कंप्लीटेड, इन फ्लो चार्ट द प्रोसेस इज टू सॉल्व एनी फार्मूला एक्सप्रेशन और एनालाइज इनिशियलाइज एनी वैल्यू इन अ वेरिएबल। वो कहता है प्रोसेस का मतलब है फार्मूला लगाना या हिसाब करना, यही बात है। अब एवरेज ऊपर निकाली है तो एवरेज का फार्मूला लगाया है, ठीक है, सम निकालना है, सम का फार्मूला, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है प्रोसेस करना है, क्या उसका मतलब होता है कि उस पर फार्मूला लगाओ, कोई एक्सप्रेशन बनाओ, ठीक है, उसको वेरिएबल से इनिशियलाइज करवाओ। प्रोसेस हमारे पास ये होता है। The flow chart developer must decide what type of calculation is to be performed or which formula is to be applied to obtain the required result. तो फ्लो चार्ट में डेवलपर को ये डिसाइड करने यानी इसको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगेगा और कौन सा हमें रिजल्ट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा था कि ह्यूमन का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ह्यूमन सारा काम करवाता है। जब ह्यूमन को नहीं पता होगा कि फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमें आउटपुट वैलिड मिले। फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फाइंड करना है तो हमारे पास एरिया का फार्मूला पाई आर का स्क्वायर होता है, ऐसे ही है एरिया निकालने के लिए। तो जब हमारे पास पाई आर का स्क्वायर ये फार्मूला होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं। डिसीजन टू बी टेकन, फैसला करना ज़रूरी है, ठीक है, फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट तीसरी चीज़ क्या है कि फैसला करना ज़रूरी है। इन फ्लो चार्ट द डिसीजन इज ईदर टेकिंग एक्शन व्हेन द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। जाहिर बात है फ्लो चार्ट का मतलब अगर है तो यस करो, नहीं है तो ना कर दो, ठीक है, डिसीजन की होता है कि यस और नो, ठीक है, अगर ये चीज़ है तो इसको ये यस कर दो, अगर ये चीज़ देंगे तो उसको नो कर दो। फाइंडिंग द रिजल्ट, अब फॉर एग्जाम्पल वो कह रहे हैं कि हमें स्टूडेंट का रिजल्ट फाइंड करना है, डिसीजन क्या होगा, डिसीजन इज इक्वल टू टेकन ऑन द परसेंटेज मार्क्स, हमने परसेंटेज लेना होता है। डिसीजन कैसे करेंगे, कहेंगे कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स 40 या 40 से ज़्यादा है तो उसको पास कर दो, उसका रिजल्ट पास शो करवा देना, प्रिंट करवा देना, अदरवाइज इससे कम हुए तो उसको फेल कर देना, ठीक है।
तो हमने क्या कर दिया, इधर डिसीजन टू बी टेकन, डिसीजन लेना जरूरी है यस और नो में। इतने नंबर है, पास कर दो, अदरवाइज फेल कर दो। आउटपुट टू बी प्रोवाइडेड, आउटपुट इज अ रिजल्ट, द फॉलो चार्ट मस्ट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड आउटपुट इन द एंड, फॉर एग्जांपल एरिया रिजल्ट ईटीसी। आउटपुट हमारे पास नतीजा होता है आखिर में क्या करना चाहिए, ठीक है, जो हमें आउटपुट मिलती है। सर्कल का एरिया निकाला है, स्टूडेंट का रिजल्ट निकाला है, 5 नंबर की एवरेज निकाला है, तो जो हमारे पास रिजल्ट आया है, ठीक है, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो सारी हमारे पास आउटपुट प्रोवाइड की जाती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो फ्लो चार्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। क्या क्या कि इनपुट ज़रूरी होती है, प्रोसेस के लिए कंप्लीट करने की ज़रूरत होती है, डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, और आउटपुट भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट की रिक्वायरमेंट्स थी। इन दी नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम फ्लो चार्ट सैम्पल्स पढ़ेंगे कि सैम्पल्स कौन कौन से होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन सा सैम्पल्स किस लिए यूज़ होता है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर अप करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।